प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए, आप जानते हैं तो। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होता है पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? जानते हैं कोई? बताइए। नहीं जानते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की चाल। सूर्य के प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है सूर्य का प्रकाश। इसको यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 3 गुना 10 पर पावर मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया। यहाँ देखिए, यह सेकंड तो सेकंड में ही है, किलोमीटर को मीटर के यूनिट में बदल दिए। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। 1000 से गुना करेंगे तब जाकर 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर में पूछा जाएगा तो ये होगा, किलोमीटर में पूछा जाएगा तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास 5 सेकंड है, बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए। चलिए देख लेते हैं आंसर। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और याद रखिएगा। बताइए कितने नियम होते हैं? आप यदि घर पर तैयारी कर रहे हैं लॉकडाउन में तो नहीं पता है, देख लेते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण किसे कहते हैं? जो हम लोग जो घर में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं अपना चेहरा देखने में, उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही, इसका दोनों का मीनिंग एक ही है। आभासी कहे या काल्पनिक कहे, दोनों में से कोई एक हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर
इसका क्या हो जाएगा, आभासी या काल्पनिक। जैसा समतल में बनता है वैसा ही उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के दर्पण हो गए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इस तीनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, आभासी या काल्पनिक, और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक एक ही है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, आभासी या काल्पनिक या वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर की डैश होती है। डैश होती मतलब क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक सूत्र है, हो गया एफ बराबर r/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है ये। 1/v + 1/u बराबर 1/f, यह दर्पण सूत्र है। ऐसा ही लेंस सूत्र भी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। दर्पण सूत्र पूछा जाएगा तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र में 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। अक्सर स्टूडेंट इस दोनों सूत्रों में कन्फ्यूजन लगा हुआ रहता है उसे, और वो यदि लेंस सूत्र पूछा जाता है तो दर्पण सूत्र लिख देते हैं, और दर्पण सूत्र पूछा जाता है तो लेंस सूत्र लिख देते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण के लिए। यह दर्पण के लिए है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, दर्पण के लिए आवर्धन बराबर -v/u, -v/u। अब आवर्धन लेंस में भी होता है, आवर्धन लेंस में भी होता है। लेंस के लिए आवर्धन बराबर, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, +v/u। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यदि दर्पण का आवर्धन पूछेगा तो -v/u होगा, यदि लेंस का आवर्धन पूछेगा तो +v/u होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। अब आते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, याद रखना है इसको। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक यानी माइनस में क्या होती है, माइनस में होती है, ये याद रखना है। 17वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसे याद रखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। बताइए, मोटर कार, मोटर कार मतलब ये हुआ जितने भी वाहन है, वाहन जहाँ पे चालक बैठता है उसके बगल में एक दर्पण लगा होता है, वह कौन सा दर्पण होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। मोटर यानी चालक के बगल में जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामती, हजामती यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, बताइए, जानते हैं, नहीं जानते हैं। अवतल दर्पण का, किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 18 और 19 दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइटों एवं सर्च लाइटों के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। वाहनों, वाहनों मतलब गाड़ी वगैरह जो है,
हेडलाइट, हेडलाइट मतलब आगे में जो लाइट रहता है, रात में अंधेरे में जो जिस लाइट से हमें दिखाई देता है, मतलब गाड़ी चालक को दिखाई देता है, उसे हेडलाइट कहते हैं। उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब आइए, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा? सोचिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा? अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी और वास्तविक भी। तब आभासी कहाँ रखा जाए तो बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ रखा जाए? ध्रुव और फोकस के बीच यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। ऐसे आभासी जितने भी प्रतिबिंब है वो सीधा ही होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल। सूरज का प्रकाश जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे। सूर्य के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? राइट आंसर 7 रंग होते हैं। अब आप देख लीजिए 25 में से कितने क्वेश्चन आप जानते हैं। आप यदि 25 क्वेश्चन आपका 25 का आप यदि आंसर कम से कम 20 दे देते हैं, इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में घर पर तैयारी कीजिए और इससे हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कर दीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर का यानी पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूँ। अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।